नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं सुनील कुमार और बात करेंगे आज ठाकुर सिंह भरमौरी जी से। नया कार्यभार मिला है, कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ उपाध्यक्ष लगाए गए हैं। ठाकुर साहब, बहुत-बहुत मुबारक हो आपको और पंजाब केसरी पे स्वागत। थैंक यू वेरी मच, आई एम ग्रेटफुल। तो ठाकुर साहब, नई जिम्मेवारी मिली है, क्या रूपरेखा बनाने की सोच रहे हैं? मुझे पहले भी स्टेट का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया था जी और अब थोड़ा वरिष्ठ कर दिया उसमें जी सीनियरिटी के हिसाब से। जी जी तो मैं हाई कमांड और पीसीसी प्रेसिडेंट, प्रदेश कांग्रेस कमेटी और लेजिस्लेटिव पार्टी के जो लीडर हैं जी उन सब का बहुत आभारी हूँ कि मुझे इस काबिल समझा कि बखूबी इस काम को, पार्टी के काम को बखूबी निभा सकते हैं। तो आई विल फुलफिल देयर जो उनकी तमन्ना है जी उसको पूर्ण करने की कोशिश करेंगे। और जो हमारे लोग हैं, प्रदेश के लोग और देश जी के लोग, उनके भी कोशिश करेंगे कि उनकी जो कमियां हैं जी इस वक्त टू टायर सिस्टम में, जी उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो कोशिश की आप बात कर रहे हैं, तो लोकसभा चुनाव भी अभी हुए, उपचुनाव की मैं अगर जिक्र कर लूं, तो हर एक जगह कांग्रेस का दमखम देखने को मिला। तो ऐसे यस, ही क्या भविष्य में देखने को मिलेगा? क्योंकि आपकी जोड़ी और वीरभद्र साहब की जोड़ी को काफ़ी देखा जाता था। पुराने अगर मैं जी आपके बारे में जब पढ़ रहा था, तो आपका डांस काफ़ी वायरल हुआ था उस वक़्त में, जब एक जी और राजस्थान की कांग्रेस में पूरा हड़कंप मचा हुआ था और वीरभद्र साहब ने लंच बुलाया था, आप भी गए थे वहाँ पे। तो अब जी उनके बिना क्या कुछ रणनीति, वही आप पूरी शक्ति प्रदर्शन के साथ दिखेंगे? बिल्कुल करेंगे। जैसे बाई इलेक्शन में, एमपी का बाई इलेक्शन हुआ जी, और 3 सेगमेंट असेंबली के हुए, जी, तो उसमें सारे प्रदेश में जो है कांग्रेस पार्टी छाई है, जीत हुई है। और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, टू टायर सिस्टम, उनको पिछाड़ के फेंक दिया है। तो जी, आगे भी ऐसे ही होगा। और राजा जी। वीरभद्र सिंह हमारे पूजनीय मुख्यमंत्री रहे हैं, प्रदेश के सारे देश की सेवा की है उन्होंने। हुँ। उनके पद चिन्हों पे चल पे हम जो है वो आगे बढ़ेंगे और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे और कांग्रेस पार्टी की सरकार भी लाएंगे आने वाले बाई इलेक्शन। जी। अच्छा, कांग्रेस में आपका काफ़ी दशकों का योगदान रहा है, पिछले अगर रोटेशन आपकी सीट की भी देखी जाए। लेकिन अभी जो इससे पहले अप्रैल में जो नई ज़िम्मेदारियाँ सौंपी गई, उसके बाद पिछले कल आपके नाम की लिस्ट भी जारी होगी, 13 और नाम उसमें शामिल हैं। तो क्षेत्रीय और जातीय संतुलन बन पाएगा इन सारी लिस्टों से? क्योंकि पहले का दौर नहीं, अगर देखा जाए, तो एक ही वो अध्यक्ष हुआ सारी करता था। सारी सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए क्षेत्रीय और जातीय, ये सबको संतुलन करते हुए ये जो जी, रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ है, उन जी, चीज को मद्देनजर रखते हुए ही ये प्रदेश में रद्दोबदल जो है वो किया गया है। जी। तो भरमौर को लेकर आपकी क्या रणनीति रहेगी? क्योंकि काफ़ी पिछड़ा इलाका आज भी देखा जाता है, चाहे बरसात के दिन अभी आने वाले हैं, सड़कें इस बात की गवाही भरेंगी। हालाँकि वर्तमान की सरकार ने जी, तो काफ़ी करोड़ों की जो हाईवे बनाने के वादे किए थे। वो जीरो है, उसमें कोई भी वादा जो है वो पूरा नहीं हुआ, सिर्फ वो कागजों में और अनाउंसमेंट ही है। जी, और मीडिया में उनकी सिर्फ अनाउंसमेंट है, हुँ, फील्ड में कुछ भी नहीं है। अच्छा, इसीलिए तो ये बाई इलेक्शन जो हुआ उसमें रिजेंटमेंट हुई लोगों में, और हुँ, आगे भी बहुत बड़ी रिजेंटमेंट है। अच्छे हुँ, दिन आए नहीं, अच्छे दिन का इंतजार करते रहे लोग। तो हुँ, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। 5 साढ़े 4 साल हो गए, जी, लेकिन कोई भी अचीवमेंट नहीं है जो अच्छा, राजा वीरभद्र सिंह जी ने और कांग्रेस गवर्नमेंट ने विकासात्मक कार्य किए थे। और जी, जो बिल्डिंग के काम है, बिजली का काम है, जो भी प्रोजेक्ट्स के काम है, जो भी इनिशियल स्टेज पे स्टार्ट हुए थे और बनने को तैयार थे बिल्कुल, उन्हीं जी, का सिर्फ इन्होंने प्लेटें लगाई है, उद्घाटन किया, नथिंग एल्स। उनको प्लेटें लगाने का शौक है, अच्छा। प्रैक्टिकली कुछ नहीं है फील्ड, प्रैक्टिकली देयर इज नथिंग।
नहीं तो भाजपा और वाले जहाँ तो तक बोलते हैं कि शिखर की ओर हिमाचल, आप बोलते हैं सिर्फ प्लेटें लगाई हैं। तो शिखर की ओर, ये शिखर की ओर अपने पर्सनल तरक्की में शिखर की ओर है, जी। नो डाउट अबाउट दैट। हुँ, पर्सनल तरक्की में हुँ, शिखर की ओर है, लोक हित में शिखर की ओर नहीं। जी। तो अभी जी मोदी साहब भी आने वाले हैं, तैयारियां चल रही हैं, नड्डा साहब लगातार हिमाचल के दौरे पर हैं, अमित शाह भी पहले आ जी चुके हैं, फिर आ जाएंगे। तो कांग्रेस ऐसी रणनीति जी बना रही है। इनका आने का कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पहले जी। वाला करिश्मा सोच रहे हैं कि जैसे हमने पहले मिसगाइड किया था प्रदेश के और देश के लोगों को, हुँ, वैसे ही हम मिसगाइड कर लेंगे। हुँ, अब महंगाई चरम सीमा पे हो गई है, आपको अच्छा। पता है। और हुँ, सबका जीना हराम हो गया हुआ है। हुँ, ना मजदूरी है, ना हुँ, नौकरी है, ना हुँ, चाकरी है। सारे प्रोजेक्ट जो कांग्रेस पार्टी ने सीओ के रखे थे, वो हुँ, सारे बेच दिए, छोड़ा ही कोई नहीं। हुँ, तो कैसे बात बनेगी? जी। तो बात अगर आपकी ये आपकी बन प्रदेश पाएगी? का दौरा कर रहे हैं, जी, तो जितने दौरे आज तक तीनों ने किए 5 सालों में, जी। नए फुट्टी कौड़ी तो दी नहीं प्रदेश सरकार को। हुँ, कर्जा ले लेके सारे लोग जो है कर्जे में डुबा दिए। हुँ, तो कैसे बात बनेगी? हुँ, अभी आने का क्या होगा? वो मीटिंगें करेंगे, ऑफिसरों की मीटिंग करेंगे, वो तो हुँ, पहले भी करते हैं। और वैसे उसका इम्पैक्ट कोई नहीं है, लोग कोई नहीं जा रहे हैं। जी, और बुलाते किसको है मीटिंगों में? जितने कर्मचारी, मुलाजिम, आंगनबाड़ी की लड़कियां और हुँ, दूसरे जो लोग एम्प्लॉय लगे हैं, उनको बुलाते हैं मीटिंग के लिए। जी। तो आपने पब्लिक कर्जे को की आते बात नहीं, की। भीड़ इकट्ठी करनी। ठाकुर साहब, आपने कर्जे की बात की, मुझे एक बात आज की कैबिनेट की याद आ गई। कहते एचआरटीसी की बस मंगवा ली है और बसें जो वो लोन पे ली जाएंगी और उन्हें दौड़ाया जाएगा। तो क्या कर्जे से ही सरकारें चलेंगी? कर्जे से बात नहीं ना बनेगी। वो तो जी। आपको मालूम है कि कर्जे के हुँ, साथ थोड़ी चलती है कंट्री। इन्होंने जी। बैंक खाली कर दिए, तो बाकी तो क्या छोड़े, छोड़ा ही कुछ नहीं। हुँ। हाँ। तो अच्छा, अगर ऐसे ही कर्जे हर राज्य की सरकार लेती रही, तो आपको क्या लगता है कि वो दिन दूर नहीं कि श्रीलंका जैसे हाल हो जाएँगे? क्योंकि दैट इज आपके नॉट विधायक थे। इकोनॉमिकल, दैट इज कंट्री। कंट्री वैसे नहीं चलता। जी। कंट्री वैसे नहीं चलता। नहीं तो मैंने आप ही के विधायक हैं कांग्रेस के, राणा जी, सुजानपुर वाले, उनसे जब बात की थी तो उन्होंने ज़िक्र किया था, उनकी बात मुझे याद आ गई। तो उन्होंने मुझे जी, कहा था कि श्रीलंका जैसे हाल हो जाएँगे, तो आपको भी वैसा लगता है? यस, बिल्कुल। इस देयर, इसमें कोई दो राय नहीं। जी। और दूसरी बात, गुटबाजी का अंत कांग्रेस में कैसे होगा? अंदर ऐसा खाते कोई काफ़ी कड़ा क्लेश। गुटबाजी नहीं है, कोई गुटबाजी नहीं है। हाँ जी। रानी प्रतिभा सिंह जब से प्रधान बनी है, पहले भी कोई गुटबाजी नहीं थी, और जब से अच्छा। प्रधान बनी है, सारे लोगों को इकट्ठा कर दिया। देखो ना, बाई इलेक्शन में आपने देख लिया हाल। हाँ। बाई इलेक्शन में 4 सीटें गवर्नमेंट बैठी हो, 2 टायर सिस्टम बैठा हो, जी। और चारों की चारों सीटें जो है वो कांग्रेस पार्टी की झोली में डाले लोग। तो हुँ, इससे ये आपके सामने है सारा रिजल्ट। हुँ। तो और अब लोकसभा। हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी, थपिंग अच्छा। मेजोरिटी से बनेगी। जी। आप जी काफ़ी पुराने लीडर हैं, मतलब 1900 का 82 का ज़िक्र कर लूँ या उसके बाद का ज़िक्र कर लूँ या शांता कुमार का जो एक दौर था, उसका ज़िक्र कर लूँ, तो आपका भी दौर रहा है, एक वीरभद्र सिंह के साथ शांता आपकी जी, काफ़ी। शांता जी हमारे साथ रहे हैं, जी। एमएलए रहे हैं हमारे साथ। जी हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ। तो अब लोकसभा में क्या कुछ मतलब वैसा देखने को मिलेगा, जो अभी लोकसभा के इलेक्शन हुए हैं, बाय इलेक्शन हुए हैं, तो विधानसभा में भी वैसा करिश्मा दिखाएगी कांग्रेस? बिल्कुल दिखाएगी, 100%। जी, कांग्रेस जी, की गवर्नमेंट बनेगी, 100% बनेगी, और पार्लियामेंट इलेक्शन में भी कब्जा करेंगे हम। सेंटर में जी, भी हमारी गवर्नमेंट होगी। जी। जी हाँ। और आम आदमी पार्टी भी पहली बार चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। तो आप कैसे देखते हैं उसकी स्थिति को? अच्छी बात है। आम आदमी पार्टी का हिमाचल प्रदेश में अभी कोई विचारों का वजूद नहीं है। जी। उस तरफ पर लोगों की तवज्जो नहीं है। यहाँ का सिर्फ कंपटीशन होता है कांग्रेस पार्टी और बीजेपी में, नथिंग, हुँ। नोबडी एल्स, यही नोबडी बात तो एल्स। फिर यही बात तो आम और आदमी ये भी पार्टी वाले। प्रथा कुछ कुछ सालों से पड़ी है कि जी। बार बार जो है वो रिपीट नहीं हो रही गवर्नमेंटें। हुँ, हुँ, पहले 50 साल रिपीट होती थी कांग्रेस गवर्नमेंट, सेंटर में भी, स्टेट में भी। हुँ, और ये कुछ समय से ये जो हुँ, चेंज हुई है कि हुँ, एक बार
कांग्रेस गवर्नमेंट, एक बार बीजेपी गवर्नमेंट, देयर विल बी नो चेंज। वो अब जो है कांग्रेस पार्टी ही सत्ता में आई, पहले की बात। अच्छा, आपको भी पता है कि जैसे पंजाब में स्थिति थी, पंजाब को भी माझा, मालवा, दोआबा 3 हिस्सों में बाँटा जाता है। हिमाचल को भी लोअर और अपर हिमाचल के तौर पे देखा जाता है। तो अब हिमाचल का जो लोअर तबका है, जो पहले भारतीय जनता पार्टी वाले ये करते थे प्रचार, वो राजा वीरभद्र सिंह जी ने खत्म कर दी सारी दीवारें। तो कांग्रेस पार्टी ने वो खत्म कर दी, वो तो सारा में खत्म है बात। जी, अच्छा, आपकी सीट पर आ जाता हूँ, भरमौरी साहब। भरमौर सीट जो आपकी सीट है, 82 हो गया, उसके बाद 85 हो गया, 93 हो गया, उसके बाद 2003 हो गया, फिर 12 हो गया। तो आपकी सीट पर इस वक्त कांग्रेस रही, तो उसमें एक दौर ऐसा भी आ गया कि 1970 में जब थोड़ा-सा निर्दलीय का दौर आया, या 1982 और 85 में रोटेशन कांग्रेस की सीट आई। तो अब ऐसा जलवा क्या दिखेगा? क्यों भाजपा वाले आपकी कुर्सी पर आ गए? नहीं, ऐसे कांग्रेस गवर्नमेंट जो है और कांग्रेस के जो एमएलए हैं वो रिपीट करेंगे। जी। नहीं, मैं एक जो रोटेशन की चीज़ कही जाती है ना हिमाचल में, एक बड़ी पुरानी बात है कि 5 साल इसके, 5 साल उसके। तो ये चीज़ देखने को मिलेगी? क्या ये पुरानी एक पौराणिक बात? मैं वही आपको जिक्र किया कि 5 साल बीजेपी के तो हो गए, अब कांग्रेस के हैं, लेकिन अब आगे के लिए कांग्रेस जो है वो बार-बार रिपीट करेगी जैसे पहले करती थी। बीच में ऐसा दौर आया था जिसकी वजह से हमारे लोग कुछ छोड़ के चले गए, उनकी वजह से उनको सहारा मिल गया बीजेपी को, तब वो चेंज हुई, अदरवाइज देयर वाज नो चेंज, दैट यू नो। जी, अच्छा, उदयपुर में बैठक हुई, बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। उसके बाद कई बड़े नेता जो हैं वो रिज़ाइन भी कर गए। तो ऐसे लोगों का छोड़कर जाना क्या पार्टी हित में है? नहीं, ये तो दौर है, समुद्र है, कोई विचारधारा की बात है, कोई आता है, कोई जाता है, चलता रहता है दौर। ये ऐसी कोई बात नहीं है कि बहुत बड़ा कोई बदलाव होने वाला, या ऐसी कोई बात है। जो फैसले लिए गए हैं उदयपुर में, वो इम्प्लीमेंट होंगे, उसको अमली जामा पहना जाएगा और लोक हित में होगी सारी बात। जी, चलो अब अंतिम सवाल लूँगा, मेरे पास थोड़ी-सी वक़्त भी कमी है। कितनी सीटें इस वक़्त आपको क्या लगता है जो वर्तमान में कांग्रेस की स्थिति है? चाहे आप 100 बातें कह लें, क्या लगता है रिपीट कर पाएगी? भाजपा या आप बिल्कुल रिपीट सरकार बनाएँ? करेगी कि बीजेपी रिपीट थोड़ी करेगी। ये कांग्रेस गवर्नमेंट अच्छा। आएगी, कांग्रेस और कम से कम हम 45 से ऊपर सीटें जो है वो देंगी। जी। चलिए भरमौरी साहब, उम्मीद करते हैं कि जो आपने बातें कही, जनता को भी उन पे पूरा, जितने जनता के सवाल थे उनको संतुष्टि होगी, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए, कीमती वक़्त देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका बहुत-बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। आई एम ग्रेटफुल।